ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान आज सुबह भगदड़ मचने के दौरान हादसा हो गया। गुंडीचा मंदिर के सामने भगवान जगन्नाथ के नंदी घोष रथ के पास भीड़ में भगदड़ के दौरान 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, 50 घायल हो गए। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा में बड़ा हादसा हुआ। रविवार सुबह तकरीबन 4 बजे गुंडीचा मंदिर के सामने भगवान जगन्नाथ के नंदी घोष रथ के पास भीड़ में भगदड़ मच गई। श्रद्धालु श्री गुंडीचा मंदिर के सामने भगवान के दर्शन करने के लिए भारी संख्या में जमा थे और उसी दौरान वहां धक्का मुक्की हो गई और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। इस दौरान 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। बता दें कि रविवार सुबह भगवान बलभद्र और सुभद्रा के रथ पहले ही श्रद्धाबली पहुंच चुके थे और बाद में भगवान जगन्नाथ का रथ अपनी मौसी के यहां गुंडीचा मंदिर पहुंचा। भगवान जगन्नाथ के दर्शन के समय भीड़ हो गई जो बेकाबू हो गई। लोगों में धक्का मुक्की शुरू हो गई, कुछ लोग जमीन पर गिर पड़े और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। इसी दौरान 3 लोग भीड़ के नीचे दब गए और उनकी मौके पर ही जान चली गई। मृतकों में 2 महिला और 70 साल का बुजुर्ग भी शामिल है। बड़े धार्मिक आयोजन में जहां लाखों लोग जुटते हैं, वहां भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी पर सवाल उठने लगे हैं। घटना में घायल हुए लोगों को तत्काल एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स की टीम लगातार इलाज कर रही है। घायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुरी की रथ यात्रा देश की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में से एक मानी जाती है। हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा के दर्शन के लिए पुरी आते हैं। रथ यात्रा के दौरान भगवान को श्री मंदिर से बाहर लाकर श्री गुंडीचा मंदिर तक ले जाया जाता है, जहां वे कुछ दिन विश्राम करते हैं और इसी यात्रा के बीच ये हादसा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा प्रारंभ हो रही है और उससे पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पहलगाम आतंकी घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहती, लिहाजा तकनीक के साथ साथ पेट्रोलिंग के जरिए 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जैसे जैसे 3 जुलाई से शुरू हो रही श्री अमरनाथ यात्रा नजदीक आ रही है, सुरक्षा एजेंसियां भी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रही हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद यात्रा के लिए सुरक्षा एजेंसियां इस बार पहले से ज्यादा सजग हैं। साथ ही डिजास्टर मैनेजमेंट ने भी कमर कस रखी है। इसी सिलसिले में स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी SDRF की उधमपुर यूनिट ने जबरदस्त मॉक ड्रिल की। इस अभ्यास में जवानों ने लाइव रेस्क्यू ऑपरेशन, मेडिकल इमरजेंसी और संकट की स्थिति में तुरंत रिएक्शन देने का अभ्यास किया। भारत में मानसून का आगाज़ हो चुका है और अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। हमें हमारे कमांडेंट जनरल साहब की तरफ से और हमारे कमांडेंट साहब की तरफ से हिदायतें हैं कि अगर कोई भी मैन मेड या नेचुरल डिज़ास्टर इस टाइम में होता है तो उसमें कम से कम नुकसान हो। इसके लिए हमारी अच्छे से प्रिपरेशन चल रही है। हमारी लगातार क्लासेस चलती रहती हैं। जैसे कि आपने अभी देखा, ये इक्विपमेंट्स डिस्प्ले हमने किया हुआ है। हम हमारा हर एक SDRF का जवान इस हर एक इक्विपमेंट के बारे में जानता है और इसको पूरी तरह से चलाने में सक्षम है। कोई भी अगर इस टाइम में नेचुरल या मैन मेड डिज़ास्टर होता है तो SDRF का रोल यही रहेगा कि उसमें कम से कम नुकसान हो। SDRF की इस मुस्तैदी ने ये साबित कर दिया है कि इस बार की यात्रा न सिर्फ धार्मिक रूप से विशेष होगी, बल्कि सुरक्षा के मामले में भी पहले से ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद होगी। ये तैयारी यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं को राहत और भरोसा देने का काम करेगी। इतना ही नहीं, जिन रास्तों से अमरनाथ यात्रा गुजरेगी वहाँ पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के इंतजामात पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार ने सुरक्षा तंत्र को किया था मजबूत। मेरी मौजूदगी उस नेशनल हाईवे पे है जहां से देश भर से आने वाले यात्री बालटाल और पहलगाम पहुंचेंगे। और बता दें, आज से ही सुरक्षा चार चौबंद कर दी गई है। हर आने जाने वाली गाड़ियों को खंगाला जा रहा है और पूछताछ जो है वो की जा रही है, कहां से आए हैं और कहां उनको जाना है, क्योंकि कुछ यात्री जो है वो पहले ही यहां पर पहुंच चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बार बार ये जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर अधिकारी जो हैं उनके द्वारा कहा गया है कि बिना कार्रवाई के वो अमरनाथ यात्रा ना जाए। NH 44 यानी जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर अब आधुनिक कमांड कंट्रोल वाहन तैनात किए गए हैं। इनमें लगे हाईटेक कैमरे 2 किलोमीटर तक की दूरी तक हर मूवमेंट पर नजर रखते हैं, चाहे वो हाईवे हो या आसपास का वन क्षेत्र। इस सर्विस जो हम पूरी इस अमरनाथ यात्रा में यूटिलाइज करेंगे, ये 360 रोटेशन करता है। इसका जो कैमरा है
और 2 से 2.5 किलोमीटर की रेंज जो है कवर करता है। उससे हमें पहले ही सारा पता चल जाता है और ये मिन्यूटली ऑब्जर्व करता है कि क्या एक्टिविटीज़ बाहर हो रही है। इन वाहनों में कंट्रोल रूम की सुविधा है, जहां तैनात अधिकारी 24 घंटे निगरानी में जुटे हैं। नगरोटा जैसे संवेदनशील इलाकों में सख्त नाके बनाए गए हैं, जहां हर वाहन और व्यक्ति की बारीकी से जांच हो रही है। ड्रोन की मदद से हवाई निगरानी भी जारी है, जिससे जमीन के साथ साथ आसमान से भी सुरक्षा का घेरा मजबूत हो गया है। जो है इस रूट से जो है अमरनाथ यात्रा जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि हर तरह की तैयारियां जो है वो हाईवे पे की गई है। यहाँ से आएगी गाड़ियाँ और यहाँ से जाएंगी। हर जगह सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं, ताकि हर आने जाने वाले जो यात्री हैं उन पर नज़र रहे। और सबसे बड़ी बात है कि 3 जुलाई से जब अमरनाथ यात्रियों का जत्था यहाँ से रवाना होगा तो हाईवे पर जगह जगह सीसीटीवी कैमरे से निगरानी तो रखी ही जाएगी। लंगर की सेवा होगी, सिक्योरिटी होगी, जॉइंट टीमें होंगी, यहाँ पर BSF होगी, CRPF होगी, जम्मू कश्मीर पुलिस होगी। ऐसे ही हाईवे पर उनकी तैनाती रहेगी। जिस तरीके से जवान आपको बता दें कि यहाँ पर मौजूद है, तो हाईवे पर जो है वो तैनाती रहेगी इन जवानों की। एक एक यात्री पर कड़ी नजर इन जवानों की रहेगी। 2 जुलाई को पहला जत्था बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए रवाना होगा। इसे पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। पहली बार वालटाल मार्ग पर सेना, BSF, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त तैनाती की 3 लेयर में की गई है। पहलगाम हमले के बाद से सुरक्षा तंत्र और मजबूत कर दिया गया है। ढोकों में रहने वाले गुज्जर बकरवाल इलाकों में भी सुरक्षा बलों की पैनी नजर है। ड्रोन, नाइट विजन, मेडिकल और हेल्प डेस्क जैसे सभी जरूरी इंतजाम यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए तैयार है। गांदरबल और अनंतनाग को जोड़ने वाले इस रास्ते पर खासकर खिल्लन मार्ग और बड़ी बाग जैसे ऊपरी इलाकों में अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं। मवेशियों की ढोकों में रहने वाले गुज्जर बकरवाल समुदाय के इलाकों में पुलिस की मौजूदगी सुनिश्चित की गई है, ताकि कोई संदिग्ध वहां पनाह न ले सके। पहलगाम आतंकी हमले के बाद बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए यात्रा की सुरक्षा के इंतजाम इस बार पहले से कहीं ज्यादा पुख्ता और हाईटेक है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।